हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो पे हम बेंजोइक अम्ल पे बात करने वाले हैं। बेंजोइक अम्ल को कैसे बनाया जाता है, किस किस मेथड के थ्रू बेंजोइक अम्ल को हम बना सकते हैं, और बेंजोइक अम्ल की अन्य अभिक्रियाएं, किसी अन्य यौगिक के साथ अभिक्रियाएं हम कैसे कराते हैं, इन पे बात करेंगे। बेटा यही जो रिएक्शंस हैं, यही जो क्वेश्चन है क्या होता में पूछे जाते हैं, तो ये क्या होता वाले क्वेश्चंस के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये बेंजोइक अम्ल का जो है ना टॉपिक सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेंजोइक अम्ल जो होता है बेटा, ये IUPAC नाम ही है। इस बेंजोइक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है रिंग के ऊपर COOH। रिंग के ऊपर COOH को हम बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। ठीक है, या फिर इस बेंजोइक अम्ल को हम इस टाइप से लिख सकते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड COOH। इस टाइप से हम इस बेंजोइक अम्ल को लिख सकते हैं। ठीक है, रिंग के ऊपर COOH या C6H5 COOH ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको हम बनाने की विधियों पे बात करेंगे। तो आप डाल देंगे कॉपी में अपनी हेडिंग, बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। ठीक है, चलो धांसू तरीके से बेटा ये टॉपिक चलने वाला है, आपको एक एक चीज समझा के रहूंगा, ये मेरे गारंटी है। ठीक है, तो बनाने की विधियों में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा साइनोबेंजीन से। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, साइनोबेंजीन से सबसे पहले हम बना रहे हैं साइनोबेंजीन से। ठीक है, साइनोबेंजीन से। ठीक है, साइनोबेंजीन आप जानते ही हो क्या होता है बेटा, जो रिंग होता है। ठीक है, ये रिंग होता है, इससे रिंग के ऊपर यदि हम CN लिख दें, रिंग के ऊपर हम क्या लिख दें, CN लिख दें, तो ये हमारा बन जाता है साइनोबेंजीन। ये साइनोबेंजीन है, इसको बेटा हम फेनिल साइनाइड बोलते हैं। बेंजीन को आपको पता है फेनिल भी बोलते हैं, और इसको हम साइनाइड तो फेनिल साइनाइड भी बोलते हैं, इसका साधारण नाम है। और साइनोबेंजीन जो इसका है ना, वो IUPAC नाम है, साइनोबेंजीन। ठीक है, तो ये हमारा साइनोबेंजीन है। इससे बेटा हमें ये प्राप्त करना है तो क्या करना होगा बेटा, यदि हमें इससे ये प्राप्त करना है तो इसकी हमें किससे, जल से क्रिया करानी होगी। किससे, जल से। ये रहा आपका जल। ठीक है, तो जल से क्रिया कराओगे बेटा तो आप जल के 2 अणु लोगे। क्या लोगे आप, 2 अणु। क्यों लोगे आप 2 अणु, है ना, एक अणु से क्यों काम नहीं चल रहा, क्योंकि बेटा हमें कितने O चाहिए, 2 O चाहिए। इसमें हमें कितने O चाहिए, 2 O चाहिए, और हमें 2 O ऐसे मिल ही नहीं सकते। जब इसके हम 2 अणु लेंगे तब तो जाके हमारे पास 2 O होंगे। ठीक है, तो अब 2 O मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट H हमारे पास कितने होगा बेटा, 4, और H हमें कितने चाहिए, एक ही चाहिए। हमें H यहाँ पर कितने प्राप्त हो रहा है, 2 दूनी 4, हमें एक ही H चाहिए। तो इसमें होगा क्या बेटा, इसमें जो 4 H हैं, 4 H में से 3 H, कितने H, 3 H इस N के साथ बना लेंगे NH3। NH3 बन गया, NH3। 3 H ने N के साथ NH3 बना लिया। अब हमारे पास बचा क्या है बेटा, तो हमारे पास बचा है रिंग। ठीक है, ये रही रिंग, है ना। ऊपर रिंग के ऊपर क्या बचा है, हमारे पास C बचा है। इधर कितने O बचे हैं, 2 O। ठीक है, 2 O। H कितने चले गए, 3 चले गए, एक H तो बचा है ना, तो ये एक H, तो रिंग के ऊपर COOH। ये हमारा है बेंजोइक अम्ल। इसके नीचे आप नाम लिखा करो बेटा, इसके नीचे भी नाम लिख देना, साइनोबेंजीन, और ये हमारा बेंजोइक अम्ल। तो इस टाइप से बेटा साइनोबेंजीन से हम बेंजोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं जल से क्रिया करा के। क्वेश्चन आपका क्या होता है जब बनेगा, तो ऐसे ही बनेगा कि क्या होता है जब साइनोबेंजीन पर जल की क्रिया कराई जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा ये रिएक्शन करके। क्लियर हुआ। चलो, जो नेक्स्ट मेथड है बेटा हमारी, वो है बेंजामाइड से। ठीक है, तो दूसरी आप हेडिंग डाल देंगे अपनी कॉपी में, बेंजामाइड से, बेंजामाइड से। ठीक है, अब ये बेंजामाइड क्या होता है, तो बेंजामाइड होता है बेटा, बेंजामाइड होता है रिंग के ऊपर, रिंग के ऊपर CONH2, ये हमारा होता है बेंजामाइड। ठीक है, इस बेंजामाइड से भी हमें क्या प्राप्त करना है बेटा, बेंजामाइड से हमें करना है बेंजोइक अम्ल। तो सीधी सी बात बेटा, इस बेंजामाइड की भी आप जल से क्रिया करा दोगे, जल से। ठीक है, आपको पता है बेटा जल में एक H और एक OH इस टाइप से होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, होता है ना, चलो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। H और OH ऐसा लिख सकते हैं। तो बेटा होगा क्या, इसमें जो NH2 दिख रहा है, ये NH2 इस H के साथ क्रिया करेगा और बना लेगा NH3। क्या बना लेगा, NH3।
अब हमारे पास रिंग के ऊपर बचा CO और ये OH, ठीक है। तो ये रहा हमारा CO और ये रहा OH, ठीक है, जो आपका क्या हो गया, बेंजोइक अम्ल। तो बेंजामाइड की बेटा जल से क्रिया कराएंगे तो H NH2 के साथ बाहर हो जाएगा NH3 बना के, और ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो बेंजामाइड से भी हम बेटा बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं। बेटा ये फॉर्मूले है ना, आप जो नए फॉर्मूले आते हैं उसको अच्छे से आप लिख के रख लिया करो अच्छे से अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये चीजें स्थायी हो जाती हैं। क्लियर हुआ बेटा? आई होप आप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगली मेथड के थ्रू हम बनाते हैं, ठीक है। बेटा हम थैलिक अम्ल से बनाएंगे। बेटा ये आपका जो थैलिक अम्ल है इसका ये सूत्र होता है, थैलिक अम्ल में रिंग के ऊपर 2 COOH होते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, वो आपका थैलिक अम्ल होगा, ठीक है। तो बेटा हमें क्या करना है, रिंग जो आपका ये बना है इससे ना हमें ये बनाना, तो आप खुद दिमाग में थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए कि यार इससे कैसे बनेगा ये, आपको इसमें क्या करना होगा, क्या बस करना होगा तो कि ये बन जाएगा, आपको बस ये सोचना है। तो बेटा यदि इसमें ऐसा हो जाए कि यहाँ से जो आपका CO2 है ये बाहर निकल जाए तो बस रिंग के ऊपर COOH ही बचेगा, जो हमारा क्या होगा, बेंजोइक अम्ल होगा। सिंपल सी बात है। तो बेटा यदि इससे आपको क्या करना है, बेंजोइक अम्ल बनाना है, तो आप क्या कर दोगे, इसको गर्म कर दोगे। जैसे ही गर्म करोगे बेटा तो इसमें है ना CO2 जो है ना बाहर निकल जाएगी। जब CO2 बाहर निकल जाएगी तो बेटा हमारे पास क्या बच रहा है, रिंग के ऊपर COOH, रिंग के ऊपर COOH, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, H। सिंपल सा बन गया। H तो कहीं का भी ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर एक कॉर्नर पे क्या होता है, H होता है, कहीं का भी ओपन हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। तो इतना कितनी इजी मेथड के थ्रू मतलब बेंजोइक अम्ल बन गया, थैलिक अम्ल बन गया ना। तो बेटा इस टाइप से हम बना सकते हैं, खुद अपना माइंड लगाओ। जैसे किसी ने बोला कि इससे क्रिया करा के कैसे बनाओ, है ना, या फिर किसी ने बोल दिया कि इससे बनाओ, तो आप खुद सोचो कि ये कैसे बन सकता है, इसकी किससे क्रिया कराई जाए कि ये बन जाए, ये किसके पास होता है, किस दुकान पे मिलता है, कैसे क्या होता है, ये आप सोचा करो, है ना। क्लियर हुआ, है ना। तो जैसे आपको H और OH चाहिए, जैसे आपको H चाहिए या फिर OH चाहिए या O चाहिए, है ना, तो आप किससे डायरेक्ट क्रिया करा देते हो, H2। जैसे आप एक क्लोरीनीकरण का बोला तो आप डायरेक्ट किससे क्रिया करा देते हो, क्लोरीन। तो ऐसे आप सोचा करो, खुद अपने माइंड में मेथोडोलॉजी बनाया करो, ठीक है, चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो अब ये तो बेंजोइक अम्ल हमने 2-3 मेथड के थ्रू बनाया। अब इसी बेंजोइक अम्ल की किसी अन्य यौगिक के साथ हम अभिक्रियाएं कराते हैं, ठीक है। चल तो है ना, जो आपने बेंजोइक अम्ल बना रहे थे, अब इसी बेंजोइक अम्ल की किसी अन्य यौगिक के साथ आप अभिक्रिया करा रहे हो, ठीक है, अन्य यौगिक के साथ, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले बेटा हमें NaOH से क्रिया करानी है, ठीक है, NaOH से, किसकी, बेंजोइक अम्ल की। देखो आप समझो, चीजों को क्लियर करो आप, ठीक है। चलो तो बेंजोइक अम्ल क्या होता है, थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं। बेंजोइक अम्ल क्या होता है, रिंग के ऊपर COOH, ये हमारा क्या होता है, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। इसकी हम किससे क्रिया करा दें बेटा, NaOH से, है ना। तो NaOH से जैसे ही हम बेटा क्रिया कराएंगे इसकी, तो सिंपल सी आप बताओ क्या निकल सकता है बाहर। बेटा Na के साथ Na+ होता है, Na के साथ अगर कुछ निकलता है तो माइनस वाला निकलता, तो इसमें माइनस वाला तो कोई है नहीं है ना, क्योंकि Na तो प्लस होता है तो उसके साथ माइनस वाला ही निकलेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में Na तो बाहर नहीं निकल रहा, तो अब क्या निकल सकता है बेटा, तो देखो क्या निकल सकता है, जो H दिख रहा है ये H इस OH के साथ बना लेगा H2O, क्या बना लेगा, H2O। अब ये H2 हो गया बेटा बाहर, है ना। अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास देखो क्या बच रहा है, ये तो बची है हमारे पास रिंग, क्या बची है, रिंग, इसके ऊपर क्या है, COO और ये Na। तो बेटा ये क्या होता है, बेंजोइड, क्या होता है, बेंजोइड, और ये क्या है, सोडियम। तो ये बेटा हमारा बन गया ना सोडियम बेंजोइड, सोडियम बेंजोइड, ठीक है, सोडियम बेंजोइड यहाँ से आपका तैयार हो गया। सिंपल एक मेथड है ना, मैंने क्या किया, बस बेंजोइक अम्ल को लिया, उसकी NaOH से क्रिया करा दी, तो H ने धड़ाके से OH पर बाहर करके H2 बाहर कर दिया। H2 जब बाहर हो गया तो क्या बचा, रिंग के ऊपर COO जो बेंजोइट होता, और ये Na तो सोडियम बेंजोइट। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारी जो सेकंड है वो है अमोनिया से क्रिया। किससे क्रिया, अमोनिया से क्रिया, ठीक है। तो आप डाल दो हेडिंग अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, एक सिंपल मेथड, ठीक है। तो ये रहा बेटा हमारा बेंजोइक अम्ल, रिंग के ऊपर COOH, बेंजोइक अम्ल, किससे क्रिया करा दो, अमोनिया से, अमोनिया, ये रहा आपका अमोनिया NH3, ये रहा आपका अमोनिया
NH3। सिंपल मेथड के थ्रू क्या बनेगा, देखो सबसे पहले बेटा यदि हम इस बेंजोइक अम्ल को इस अमोनिया के साथ बेटा गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म, तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, जो NH3 था ये इस H के साथ जुड़ जाएगा। इस H के साथ जुड़ेगा बेटा, तो देखो ये हमारा रहा रिंग, रिंग के ऊपर क्या है बेटा, C O जो कि क्या है, बेंजोइड। जब NH3 इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा NH4। NH4 तो ये अमोनियम और ये बेंजोइड, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, अमोनियम बेंजोइड। अमोनियम बेंजोइड, अमोनियम बेंजोइड, ठीक है। अब बेटा यदि आप रोक नहीं रहे हो, यदि आप रोक नहीं रहे हो, कंटिन्यू आप और भी इसको गर्म कर रहे हो, कंटिन्यू गर्म और कंटिन्यू कर रहे हो गर्म, तो आगे बेटा होगा क्या, आगे क्या होगा, आपको जो कितने H दिख रहे हैं, 4 H दिख रहे हैं, इन 4 H में से बेटा 2 H एक O के साथ H2 कर देंगे बाहर, ठीक है। आप नहीं रोक रहे ना, तो 2H एक O के साथ H2 बाहर कर देंगे। जब H2 बेटा बाहर हो जाएगा ना, तो बचेगा आपका क्या, रिंग के ऊपर CO, क्योंकि वो तो 2H के साथ गया CO, और ये यहां से क्या बचेगा, NH2। NH2 इसका नाम होता है बेटा वेंजामाइड। वेंजामाइड, तो ये आपका बन जाएगा वेंजामाइड। क्या बन जाएगा बेटा, बेंजामाइड। तो इस टाइप से बेटा अमोनिया से जब क्रिया कराओगे तो पहले तो अमोनियम बेंजोइड बनेगा, है ना, और गर्म करोगे, आप नहीं रोकोगे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा बेंजामाइड, रिंग के ऊपर CONH2 जो हमारा होता है बेंजामाइड। बेंजामाइड। आगे हम क्रियाओं को बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो है ना अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से, जो आपका बेंजोइक अम्ल है इसकी हमें एथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो ये आपका रहा एथिल और ये रहा अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल। तो बेटा यहाँ से क्या निकल सकता है, आप खुद सोचो क्या हो सकता है सर, क्या हो सकता है, आप खुद का आप दिमाग लगाओ। तो आपको दिख रहा है ना अलग अलग से OH को बेटा यदि ये H मिल जाएगा ना, तो ये क्या बना देगा, H2। क्या बना देगा, H2। तो ये H2 हो जाएगा बाहर, और हमारे पास क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा रिंग के ऊपर COO जो होता है बेंजोइट, और इसके साथ जुड़ जाएगा C2H5। तो ये बन गया अपना, ये बना एथिल और ये बन गया बेंजोइट। एथिल बेंजोइट यहाँ से तैयार हो गया, समझे। तो ये सिंपल मेथड के थ्रू तैयार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ गए ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा अपचयन, जो आपका बेंजिल अल्कोहल, सॉरी एक सेकंड, है ना, हमें क्या करना है, जो बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल, इसका हमें अपचयन कराना है। तो आपको खुद पता है ना बेटा, आपको खुद पता है ना, इसका जो अपचयन है ना हम हाइड्रोजन के द्वारा कराते हैं। अपचयन जब भी आता है हाइड्रोजन से क्रिया करा देते हैं, नवजात हाइड्रोजन। जब भी ऑक्सीकरण आता है बेटा ऑक्सीजन से क्रिया करा देते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हम बेटा क्या करेंगे, इसके 4 H ले लेंगे। कितने हैं, 4 H। तो 4 H लेंगे, क्यों लेंगे, तो बेटा 4 H में से 2 H इस एक O के साथ, है ना, इस एक O के साथ बना देंगे H2O। 4 H में से 2 H एक O के साथ बना देंगे H2O, और बेटा क्या होगा, अब कितने H बचे, 2 H, है ना, तो 2 H यहाँ पर जाकर जुड़ जाएंगे। तो जब यहाँ पे जाके जुड़ेंगे बेटा, तो रिंग के ऊपर क्या हो जाएगा, CH2। दो H जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा CH2, और ये क्या है, OH, तो CH2OH जो आपका होगा बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपका होता है रिंग के ऊपर CH2OH, क्या होता है बेटा, बेंजिल अल्कोहल होता है। आप इसको ध्यान रखना, बेंजिल अल्कोहल होता है, ठीक है। तो आप चयन कराएंगे, है ना, तो क्या होता है, हमें रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं, क्या होता है जब बेंजोइक अम्ल का अपचयन कराया जाता है ना, तो आप क्या दिखाओगे, बेंजिल अल्कोहल बनता है सर, बेंजिल अल्कोहल यहाँ से बनता है, समझ गए ना। तो इस टाइप से बेटा ये अभिक्रियाएं हैं, और भी मैं इसकी अभिक्रियाओं को आपको कराता हूं, देखिए आप। नेक्स्ट बेटा जो हमारी अभिक्रिया है PCl5 से अभिक्रिया, तो आपको क्या करना है, जो आपका बेंजोइक अम्ल होगा रिंग के ऊपर COOH, इसकी ना आपको PCl5 से रिएक्शन करना है। तो बेटा आज के बाद आप लिखने के तरीका देख लो PCl5 का। PCl5 को हमेशा आप इस टाइप से लिखना, PCl3, जो 2 Cl बचे हैं उसको आप ऐसे लिखना, हो गए ना, 3 और 2 5 हो गए ना, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, जो आपका Cl होगा, एक Cl वो बना देगा H के साथ HCl, क्या बना देगा,
HCl बना देगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया HCl, ठीक है। आगे क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो आपका एक O होगा, एक O यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा POCl3, जिसका नाम होगा बेटा फास्फोनिल फास्फोनिल क्लोराइड। तो आज के बाद बेटा एक चीज याद रखना, जब भी PCl5 क्रिया करेगा तब तक फास्फोनिल क्लोराइड बनेगा। अब हमेशा जब PCl5 से क्रिया कराया करो ना तो उसको ऐसे लिख लिया करो, है ना। तो HCl माइनस होता है तो प्लस कोई बाहर करेगा तो ClH को बाहर कर देगा, एक को इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। अब ये ही गया, है ना, ये सब गया। अब हमारे पास क्या बचा है बेटा, हमारे पास बचा है रिंग के ऊपर CO, रिंग के ऊपर CO, इधर से क्या बचा है Cl। तो ये बचा रिंग के ऊपर COCl, इसका नाम है ना बेटा, इसका नाम है वेंजॉइल क्लोराइड, वेंजॉइल क्लोराइड। तो ये बेटा हमारा वेंजॉइल क्लोराइड बनके तैयार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तब आप PCl5 से क्रिया कराओगे तब ये कंडीशन होगी। क्लियर हुआ। तो बेटा ये क्या होता में आ सकता है, क्या होता है जब बेंजोइल क्लोराइड की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये चीजें बन जाती हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे अगली रिएक्शंस पे हम बात करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो अभिक्रियाएं हैं वो हमारी 3 अभिक्रियाएं जो सिमिलर लगभग होती हैं, क्लोरीनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। ये 3 अभिक्रियाएं हैं, क्लोरीनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। तो बेटा क्लोरीनीकरण जो है ना वो दूसरे नाम से आ सकता है, जिसका नाम होता है हैलोजनीकरण। क्या बोल सकता है बेटा, हैलोजनीकरण। तो बेटा हैलोजनीकरण का मतलब ये होता है कि हैलोजन से क्रिया, तो हैलोजन बेटा फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, किसी से भी क्रिया करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी क्रिया करा दो, ठीक है। तो क्लोरीनीकरण या हैलोजनीकरण लगभग एक ही होता है ना। तो यहाँ पर बेटा आप ब्रोमीन से, क्लोरीन से, है ना, आयोडीन से, फ्लोरीन से करा सकती हो, बट मैंने क्लोरीनीकरण लिखा तो मैं क्लोरीन से क्रिया करा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, देखो जब इसकी क्लोरीन से क्रिया कराऊंगा बेटा, इसमें याद रखना जब इनका कोई सा भी करण किया जाता है, चाहे क्लोरीनीकरण हो, चाहे हैलोजनीकरण, चाहे नाइट्रीकरण, चाहे सल्फोनीकरण, चाहे एल्काइलीकरण, कोई सा भी करण हो, इसमें बेटा हमेशा मेटा का यौगिक बनता है। किसका, मेटा का। आपको पता है ये यहाँ पर अर्थ होता है, यहाँ पर मेटा होता है, यहाँ पर क्या होता है, पैरा। ऑर्थो, मेटा और पैरा होता है, तो मेटा वाले इसमें यौगिक बनते हैं। क्लियर। तो आपको कितने Cl दिख रहा है बेटा, 2 Cl। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Cl और Cl, 2 Cl है। तो बेटा क्या होगा, जो एक Cl होगा, एक Cl इसके साथ क्या बना देगा, HCl बना देगा, ठीक है। और जो बचा एक Cl है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। जब यहाँ पर आकर बेटा ये जुड़ जाएगा तो रिंग के ऊपर क्या है, COOH, और मेटा पे कौन जुड़ गया बेटा, Cl। तो मेटा पे क्या जुड़ गया, क्लोरो, और बाकी ये बेंजोइक अम्ल, ये वाला आपका बेंजोइक अम्ल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा। मेटा को M से व्यक्त करते हैं, क्लोरो, मेटा क्लोरो, और ये अपना क्या है, बेंजोइक अम्ल। तो मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल ये आपका तैयार हो गया। समझ गए, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ऐसे ही हम जैसे नाइट्रिक अम्ल लिखा तो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। और नाइट्रिक अम्ल को बेटा लिखने का थोड़ा सा तरीका आप पता कर लो, ऐसा लिखा जाता है, नाइट्रिक अम्ल को हम ऐसे लिख देते हैं तोड़ के, है ना, NO2 अलग और OH अलग। आप देख लो H एक ही है, N आपका एक ही है, O आपके 2 और 1 3, है ना, ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ भी बेटा हम क्या करेंगे, मेटा का H ओपन कर लेंगे। तो मेटा का H ओपन करेंगे तो ये वाला जो होगा ना OH, इसके साथ बना लेगा जल, है ना, क्या बना देगा, जल, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, तो ये यहाँ पर बन जाएगा रिंग के ऊपर COOH, और NO2 जो है ना, यहाँ से H निकाला वहां पर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, नाइट्रो जोड़ा ना, ये नाइट्रो मेटा पे जुड़ा तो मेटा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो, और ये आपका बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो इस टाइप से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो इसको आप लिखने का केवल ध्यान रखना, इसमें बेटा इनका कोई सा भी करण हो मेटा की यौगिक बनती है, केवल और केवल मेटा के यौगिक बनती है, ठीक है। चलो, है ना, इस टाइप से इसको कैसे लिखते हैं बेटा, H और OH और HSO3, ये आपका होता है सल्फोनिक अम्ल। क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल। तो इसमें भी हम मेटा का H ओपन कर लेंगे तो ये H इसके साथ क्या बना लेगा, जल बना देगा, ठीक है। और HSO3 मेटा पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा COOH
और मेटा पे क्या जुड़ जाएगा, HSO3। तो ये क्या बन जाएगा, मेटा सल्फोनिक, मेटा सल्फोनिक, क्योंकि HSO3 को हम बोलते हैं सल्फोनिक, तो मेटा सल्फोनिक बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ठीक है। इसी प्रकार से बेटा यदि हम एल्काइलीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं, एल्काइलीकरण, तो एल्काइलीकरण में हम क्या करते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड RCl है ना, या फिर CH3Cl से क्रिया, एल्काइलीकरण का मतलब एल्किल हैलाइड से क्रिया करा दो, कोई सा भी एल्किल हैलाइड ले सकते, ठीक है। अगर ये बोलता एसिटिलीकरण कराओ, एसिटिलीकरण, तो एसिटिलीकरण में बेटा हम क्या करते हैं, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा देते। एसिटिलीकरण में क्या करते, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा देते, एल्काइलीकरण में ये करा दे, और सब में मेटा के यौगिक बनते, जिस टाइप से इसमें मेटा के यौगिक बने हैं ना, सब में मेटा के यौगिक बनते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने काफी कुछ प्रैक्टिस कराई है बेटा, रिएक्शंस कराई हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेटा प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।